तो दोस्तों फाइनली आज ध्रुवा साजा की मच अवेटेड फिल्म मार्टिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी है, जिसे मैंने देख लिया है मेरे भाई। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी मेरे भाई, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती ना तो आज मैं यूं पसीना पोंछते हुए और चेहरा यूं उतारे हुए आप लोगों से यह बात बोलता, आओ मजा नहीं आया। और आप मुझसे हंसते हुए ये बात बोलते, क्यों आ गया स्वाद। तो भाई स्वाद भी आया है, सबक भी मिला है। तो भाई क्या है ये सबक जो कि मुझे मिला है मार्टिन को देखने के बाद, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों मैंने एक बात अपने इंडिया में बहुत ही खास देखी है कि भाई हमारे देश में ना भेड़ चाल बहुत ही फेमस है मेरे भाई। अगर कोई इंसान अपने किसी काम को लेकर, अपने किसी प्रोडक्ट को लेकर, कोई हलवाई अपने किसी मिठाई को लेकर मार्केट में प्रसिद्ध हो जाता है ना, तो भाई उस हलवाई की, उस मिठाई की नकल करने वाले कई लोग पैदा हो जाते हैं। और भाई उन नकलची हलवाइयों की हालत क्या होती है, तो भाई उनके दुकान पर लोग जाकर यही बात कहते हैं उनकी मिठाई को खाकर कि भाई वो वाला स्वाद नहीं मिला जो कि भैया उस ओरिजिनल हलवाई के दुकान पर हमें मिलता था। यानी कि भैया एक पुरानी कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। और ऐसा लगता है कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मेकरों के अंदर ये खामी कूट कूट कर भरी हुई है कि भाई वो नकल तो कर रहे हैं लेकिन अकल साइड में रखकर। तो भैया ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो भाई उसका कारण ये है कि भैया जब से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में केजीएफ का चैप्टर 1 और केजीएफ का चैप्टर 2 आया, उसके बाद से ही भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक होड़ से शुरू हो गई कि भैया केजीएफ ने इतना पैसा कमा लिया, प्रशांत नील ने इतना नाम कमा लिया, तो क्या हम इतना नाम नहीं कमा सकते हैं? क्या हम उनकी तरह फिल्म नहीं बना सकते हैं? और भाई उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ मेकरों ने ये गलती की। इससे पहले कब्जा, भाई मैंने जब मार्टिन को लेकर कुछ बातें अच्छी कही थी तो मेरे एक मित्र ने मुझसे एक बात कही थी कमेंट में आकर कि क्यों सर, कब्जा याद है कि नहीं? तो भाई मुझे कब्जा अच्छे से याद है। उस फिल्म को लेकर हम लोग काफी उत्साहित थे। उस फिल्म को लेकर कई सारी कहें अंदर में ना भावनाएं थी कि भाई ये फिल्म भी केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 की तरह बॉक्स ऑफिस पर आकर हमें एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। लेकिन उस फिल्म को देखने के बाद मायूसी इस लेवल पर थी कि भैया हमें ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती, जिस चेयर पर बैठकर हम उस फिल्म को देख रहे थे मल्टीप्लेक्स में, वहां पर किसी ने फेविक्विक, वो भी ओरिजिनल क्वालिटी वाला डालकर हमें बैठा दिया है कि भाई जब तक फटेगा नहीं तब तक तू उठेगा नहीं। और भाई उस फिल्म को देखने के बाद हमारा दिमाग कुछ ऐसा फटा था कि उसके बाद से मैं थोड़ा सा दूर हुआ था कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के कुछ फिल्मों से। लेकिन भाई जब मार्टिन का लुक, टीजर और ट्रेलर हम लोग के सामने आया तो भाई इस फिल्म को लेकर थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि भैया इस फिल्म में हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और देखने को मिला है। ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया आज जब मैं मार्टिन को देख रहा था तो भैया मार्टिन का मुझे एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छा लगा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक लगा। और भाई इस फिल्म में ध्रुवा सारजा जो किरदार निभा रहे हैं ना, और उनका जो लुक दिया गया, उनका जो बॉडी फिगर दिखाया गया, और वो जिस तरह से भैया 10 15 20 लोगों के साथ अकेले फाइट करते, उनकी जो धुनाई पिटाई सुताई कर रहे हैं, वो जस्टिफाई लग रहा था कि भैया ये बंदा इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल दिख रहा है फ्रेम में, तो नो डाउट ये बंदा इन लोगों को अकेले ही कूट कूट कर धो सकता है। यानी कि भैया ध्रुवा सारजा की इस फिल्म का एक्शन वाला डिपार्टमेंट मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इस फिल्म के मेकरों से कि भैया आप लोग बस एक्शन 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 ही सोचकर अपनी फिल्मों को बना देते हैं क्या? भैया पब्लिक कॉन्सेप्ट को देखकर, स्क्रीन प्ले को देखकर, कहानी को देखकर अपना क्या रिएक्शन देगी, कभी उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। मतलब क्या पब्लिक एक्शन ही देखना चाहती है? और भैया पब्लिक अगर एक्शन देखना चाहती है तो क्या आपके दिमाग में ये लॉजिकल सवाल नहीं उठता है कि भाई इस एक्शन का कुछ रिलेटिव कहानी होना चाहिए कि नहीं? और भाई ये फिल्म कहानी के मामले में इतनी वीक साबित हुई है कि भैया इस फिल्म के एक्शन वाले चंक को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो उसके बाद का जो पोर्शन हमें इस फिल्म में देखने को मिला वो इतना बोरिंग है
कि मैं क्या कहूं। मतलब कि फिल्म जो है वो एक लेवल पर आकर ना घाव लगने लगी कि भैया ये घाव जो है मुझे कहीं और ज्यादा संक्रमित ना कर दे। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं, इस फिल्म को लेकर मैं काफी उम्मीदें लेकर गया था इस फिल्म को देखने के लिए, और मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आज मैं बच गया, क्योंकि भाई अगर ये फिल्म मेरे शहर में रिलीज नहीं होती तो मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपने घर से कम 150 किलोमीटर आगे जाता, जहां पर मुझे ये फिल्म 101% देखने को मिलती, क्योंकि भैया वहां पर साउथ की फिल्मों को रिलीज किया जाता है, यानी कि भैया बंगाल के अंदर जाकर। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि भैया ये फिल्म जो है वो जमशेदपुर में रिलीज होगी, और भाई सिनेमा घर की हालत आज ऐसी थी वहां पर कि भैया ऑडियंस गिने चुने मेरे भाई। तो भाई ध्रुवा शारदा ने तो अपना काम बेहतरीन तरीके से निभाया, यानी कि जो किरदार उनका लिखा गया था इस फिल्म के लिए, उन्होंने अपने किरदार के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन भाई एक्शन के अलावा ध्रुवा शारदा को इस फिल्म में और भी बहुत कुछ करना था, वहां पर इस फिल्म के मेकर वो काम नहीं करवा पाए जो कि भैया वो ध्रुवा शारदा से चाह रहे थे। और भैया ऐसा क्यों हुआ? तो भैया कंफ्यूजिंग कहानी लेकर आओगे तो भैया ऐसा ही होगा ना। और उसके बाद भैया इस फिल्म का जो सबसे दूसरा टॉर्चर करने वाला जो एलिमेंट था ना, वो था भैया इस फिल्म का बीजीएम। देखिए, एक्शन फिल्मों का बीजीएम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन भैया इतना भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि भैया कई जगहों पर बीजीएम ही पूरी फिल्म का कहे तो भैया कहानी को ना तोड़ मरोड़ कर रख दे। मतलब कि कई सारे पार्ट में इस फिल्म का बीजीएम इतना लाउड था कि भैया ओरिजिनल डायलॉग जो था वो दब रहा था बीजीएम की वजह से। तो भाई इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के जो एडिटर थे उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया उनको क्या लग रहा था कि बीजीएम की ही वजह से ये फिल्म चलेगी, लोग डायलॉग नहीं सुनेंगे, कहानी में क्या चल रहा है, कैरेक्टर क्या बोल रहा है, क्या पब्लिक का ध्यान उधर नहीं जाएगा? भाई इतना लाउड बीजीएम क्यों क्यों? मतलब कि अक्ल लगा लेते यार, अक्ल लगा लेते नकल के लिए, तो हो सकता था कि आपकी इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलता। अब इस फिल्म को जिस तरह से आप लोगों ने बनाकर ऑडियंस के सामने रखा है, इसको लेकर ऑडियंस ये बात कहेगी ईमानदारी से कि भैया ये दूसरी कब्जा थी। तो क्या कहें, अगर बुरी फिल्म बनी है तो भाई हम तो बुराई ही करेंगे, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन वाकई में इस फिल्म से जो उम्मीदें मुझे थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी नहीं उतरी, और इसी वजह से अगर आप लोग मुझसे यह सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार दूंगा, तो भैया केवल 1 स्टार मैं दे रहा हूं ध्रुवा शारदा के काम की वजह से। उन्होंने जो काम किया है इस फिल्म में उसकी वजह से, नहीं तो भैया इस फिल्म के जो लीड एक्ट्रेस जो है वो ऐसा ओवर एक्टिंग कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ध्रुवा शारदा को भी 1 स्टार देना ही नहीं चाहिए। तो चलिए भाई, रिलीज हो चुकी है ये फिल्म, और इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस हिंदी वर्ल्ड में मिल रहा है, और भाई ये फिल्म जिस तरह की बनी है उसको देखकर तो मैं उस ऑडियंस को भी लेकर ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भाई ये जो फिल्में होती ना इस तरह की, ये सिंगल स्क्रीन के ऑडियंस को काफी पसंद आती है, लेकिन ये सिंगल स्क्रीन की भी ऑडियंस इतनी मूर्ख और इतनी कहे तो कमजोर दिमाग वाली नहीं है कि ऐसी फिल्म को वो आगे लेकर जाएंगे। अब आगे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखा है तो आप लोगों ने भी ये टॉर्चर आज झेला है कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।